गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या बातें करी थी उसकी बातें कर लेते हैं। बताओ, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है हर साल? 30 मार्च। 30 मार्च। अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि आकाशवाणी केंद्र सबसे पहले राजस्थान में कहां पर बना, तो आंसर क्या जाएगा? जयपुर। जयपुर। ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर। जोधपुर। शिक्षा बोर्ड किधर है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। 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 अगर पूछ ले राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प कौन सा बताओगे? रोहिड़ा। रोहिड़ा। और अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो आंसर क्या जाएगा? खेजड़ी। अगर पूछ रहे राजकीय पशु बताओ, तो राजकीय पशु क्या होगा? चिंकारा। राजकीय पक्षी कौन सा होगा? गोडावण। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर ऐसा पूछा जाए कि आरपीएससी किधर है, तो आरपीएससी किधर है? राजस्थान, जोधपुर या फिर जयपुर? अजमेर। अजमेर। अगर ऐसा पूछ ले हाई कोर्ट किधर है, तो हाई कोर्ट किधर है? जोधपुर। अच्छा ये पूछ ले कि पूर्व का वेनिस कौन सा शहर है? पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस कौन सा शहर है? उदयपुर। राजस्थान का शिमला कौन सा शहर है? माउंट आबू। राजस्थान का अगर तुमसे कश्मीर पूछ ले, तो राजस्थान का कश्मीर कौन सा है? राजस्थान का कश्मीर बोले तो उदयपुर, राजस्थान का शिमला बोले तो माउंट आबू। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की। माइक ऑफ कर दो भाई आप लोग। यहां तक पढ़ लिया था अपन, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल और कुछ सीमाओं के बारे में। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,229 वर्ग किलोमीटर। 3,42,000 क्या होगा? तो कुछ बोला क्या? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान में नहीं, भारत की दृष्टि, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अगर क्षेत्रफल में बात करें ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। और कितना है? 3,42,239। किसी ने कुछ और बोला क्या अभी? तो और बोला क्या इसका वर्ड? 3 लाख कुछ और बोला? यही आंसर सही है, यही आंसर करना है। किसी और बुक में अगर देखा है तो वो गलत होगा। ठीक है, कितना याद करना है? 3,42,239। नेक्स्ट बात, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में 1,070 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कुल मिला के राजस्थान पाकिस्तान से कितनी सीमाएं बनाता है, उसका क्वेश्चन है। मान लो ये राजस्थान का कोई एरिया है, ये पूरा राजस्थान है और ये पाकिस्तान है। इससे कितना है, कितना किलोमीटर आसपास इसकी सीमा है? 1,070 किलोमीटर। और इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेखा से क्वेश्चन याद आया। कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या फिर क्या बोलोगे, दक्षिणी एरिया से? दक्षिणी, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतरराज्यीय सीमा। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच में सीमा है। कुल मिला के राजस्थान से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। 5 राज्य इसके पास में, 5 स्टेट इसके पास में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान से आसपास में कितने राज्य सीमा से इसके लगे हुए हैं, तो कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हुए हैं। और वो कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात और एमपी। और एमपी की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो है सबसे ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, 2 प्रदेश है, एक एमपी है और एक यूपी है। तो एमपी यूपी है, पंजाब हरियाणा है और नेक्स्ट क्या है? गुजरात है। तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है? एमपी के साथ में। तो 5 राज्यों के साथ में बनाता है। ठीक है, इन 3-4 क्वेश्चनों में से अब मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताते रहूं। बताओ क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का?
4,32,000 249,249 वेरी गुड। बताओ 4,32,000 क्या है? 4,32,000 कलयुग। कलयुग की आयु। 4,32,000 क्या है? कलयुग की आयु है। उसके बाद में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ अंतरराज्यीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, तो कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। 5 पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सबसे लंबी सीमा किससे बनाता है? एमपी से। और अगर तुमसे पूछा जाए एमपी पाकिस्तान से ये कितनी सीमा से कितना किलोमीटर है? 1,070 है या 1,090 है? 1,070 1,070। नेक्स्ट बात ये आती है कि फाउंटेन माउंटेन का शहर कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर के बारे में क्या क्या जानते हो? राजस्थान का क्या है? कश्मीर। पूर्व का वेनिस इसको बोलते हैं, झीलों की नगरी इसको बोलते हैं, फाउंटेन माउंटेन का शहर इसको। 4 पॉइंट जो अभी तक पढ़ा दिए ये चारों तो पता होना चाहिए। एक तो झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, दूसरा फाउंटेन माउंटेन और राजस्थान का क्या है? ये कश्मीर। ठीक है, 4 पॉइंट पता होने चाहिए। दूसरा स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बोलते हैं। सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? सूर्य नगरी सन सिटी जोधपुर को। और ब्लू ब्लू पी किसको बोलते हैं? ब्लू सिटी जोधपुर को। उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछे वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा। सबसे ज्यादा वस्त्र भंडार यहीं मिलते हैं, भीलवाड़ा में। उसके बाद में राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। सिंह द्वार कौन है? अलवर है। झरोखा और हवेलियों का शहर किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। तो जैसलमेर में तुमने 2 चीजें देखी, इसको स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं और इसको झरोखा और हवेलियों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर के लिए 2 बातें आई है। अलवर के लिए अभी तक एक ही बात आई है कि राजस्थान का सिंह द्वार है। ठीक है, दूसरा वस्त्र नगरी मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा के लिए अभी तक एक ही बात है। ठीक है, थार का प्रवेश द्वार कौन सा है? थार का प्रवेश द्वार में ये हमेशा गलती करते हैं अपन, जैसलमेर लगा देते हैं ना। इसका आंसर जाता है जोधपुर। तो जोधपुर के बारे में कुछ बातें बता दो मेरे को। जोधपुर के बारे में क्या क्या पता है? इसको क्या बोलते हैं? सन सिटी बोलते हैं, सूर्य नगरी बोलते हैं, और इसको कौन सी सिटी बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या मिलेगा तुमको? हाई कोर्ट मिलेगा। और क्या पढ़ा है अपन ने जोधपुर के बारे में? इतनी बातें पढ़ी अभी तक तो है, तो बहुत सारी चीजें है अभी तक इतनी। उसके बाद में शिक्षा नगरी या राजस्थान का कानपुर, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कानपुर कहाँ जाएगा? शिक्षा नगरी तो सब बता देंगे कोटा है, पर राजस्थान का अगर कानपुर पूछ लिया तो क्या जाएगा? कैसे ही जाएगा? कोटा। कानपुर कोटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस रणथंभौर ही है, इससे ज्यादा फेमस तो क्या ही है ना। तो सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? रणथंभौर में। और रणथंभौर सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर में, ये बात याद रखनी है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी कहां पर आया? रणथंभौर में। राजस्थान का प्रथम एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल मतलब हिल स्टेशन कौन सा है राजस्थान का? सबको पता है, माउंट आबू के बारे में क्या पता है? बताओ, राजस्थान का क्या ही है? शिमला है। अगर पूछा जाए कि हिल स्टेशन कौन सा है राजस्थान में तो क्या बताओगे? माउंट आबू। अगर तुमसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ राजस्थान क्या है तो क्या बताओगे? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ मिलेगा? माउंट आबू में। ये सारी बातें पता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन अगर आया तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज्य की व्यवस्था मतलब कि पंचायत गांव में लगती है, तो गांव में पंचायत राज्य व्यवस्था कब कहां पर स्टार्ट हुई? नागौर में हुई। और कौन से गांव में? बगदरी गांव में। और कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। ये क्वेश्चन अगर आया तो 1% लोग सही कर पाएंगे, वो भी मार्क। मोस्टली ये लोग सही। तो पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई? नागौर में हुई है और बगदरी गांव में। ठीक है, गांव के अंदर।
और 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। तो ये बात अपन को कैसे याद रहेगी कि पंचायत सबसे पहले नागौर में लगी? भाई असली में नागौर में नाग आ गए थे, है ना, नाग आ गए तो फिर क्या लगी वहां पर, किसी को खा गया होगा नाग, तो वहां पर पंचायत लग गई, ठीक है। और कब लगी? बहुत पहले, बहुत पहले, मतलब देश की आजादी हुई उसके 10-15 सालों के आसपास ही है ना। तो 1959 मतलब 1959 और 2 अक्टूबर। और कौन सा गांव है? भगदरी गांव, क्योंकि नाग आ जाएगा तो सब भागने लग जाएंगे ना, तो भगदरी गांव याद रखना है। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? हाँ या ना? आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी ये बता दिया है गुरु शिखर, और ये कितनी है? 1722 मीटर है। कितना है? 1722। उसके बाद में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर है? सांबर झील, और जो कि जयपुर में। खारे पानी की सबसे बड़ी मीठी पानी की कृत्रिम झील जयसंबंध झील, जयपुर। तो देखो, अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो क्या आ जाएगी? सांभर, जयपुर की। और मीठी झील वो भी कृत्रिम पूछ ले तो क्या बताओगे? जयसंबंध, उदयपुर में। ठीक है, या तो आंसर जयसंबंध करना है, पहला आंसर क्या करना है? जयसंबंध, राजसंबंध। जयसंबंध झील कहां पर है? याद रख लेना, सबसे बड़ी मीठा पानी मिलेगा जयसंबंध में, खारा पानी मिलेगा सांभर में। अब ये कला और संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं, और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत कम लोग कर पाते, कला और संस्कृति। ठीक है, इसमें क्या है याद रखना कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की फड़। फड़ पता है क्या किसी को? फड़ क्या होता है? फड़ एक कपड़ा मान लो, पढ़ते हैं लगातार। हाँ, एक कपड़ा मान लो, है ना, एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर, है ना, किसी की भी जीवन रेखा को लिखना ही क्या होती है? एक तरह की फड़। जैसे देव नारायण की फड़ है ना, तो यहाँ पर देव नारायण जी के बारे में एक कपड़े के ऊपर, है ना, ड्राइंग के रूप में उसको दर्शाना। जैसे ये कपड़ा लिया, यहाँ पर ड्राइंग बना दी, देव नारायण जी की पूरी जीवन कथा इस कपड़े में लिख दी, इसी को बोलेंगे फड़। ठीक है, तो सबसे बड़ी और लोकप्रिय, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, जो बहुत कम लोग कर पाएंगे। राजस्थान की हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र किधर है? बोरानाड़ा, जोधपुर में। एक चीज और आ गई, जोधपुर कहां पर? बोरानाड़ा। यहाँ पर क्या मिलेगा? हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हस्तकला मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट में देखते हो ना तुम सारी चीजें, हैंडीक्राफ्ट में जो भी आती है, तो हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा केंद्र किधर है? जोधपुर में, और वो भी कहाँ है? बोरानाड़ा में। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। ब्लू सिटी, जोधपुर। सन सिटी, जोधपुर। हाई कोर्ट, जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट का केंद्र बोरानाड़ा, जोधपुर। अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ नागौर में क्या हुआ था सबसे पहली चीज? पंचायती राज्य व्यवस्था हुई, और वो कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद में अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ सिंह द्वार कौन सा शहर है? सिंह द्वार, अलवर। अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए ब्लू सिटी किसको बोलते हैं, ये बता दोगे? सन सिटी बता दोगे। स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। जैसलमेर के बारे में एक और चीज बताई थी, बताओ वो क्या बताई? जहां पर हवेलियां और झरोके और हवेलियों की बात भी कहाँ आएगी? जैसलमेर के अंदर आएगी। ठीक है, जैसलमेर में क्या आएगी? हवेलियां और झरोके। इसके बाद में अभी एनएचएम में, है ना, 2016 में क्वेश्चन आया था यहां से, है ना, इसको अच्छे से सुनना, ये आज की क्लास इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे। कौन सी बंगा सभ्यता है? कालीबंगा। काली माता और हनुमान। ठीक है, तो कालू बग्गा सभ्यता कहाँ मिलेगी? हनुमानगढ़ में। तो काली माता है और हनुमान है, दो। उसके बाद में ये कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता उदयपुर में रहने वाले एक हर बंदे को पता है कि इस बार आहड़ नदी में क्या हुआ था? 10 साल बाद
2006 में ऐसे बाढ़ आई थी है ना, आर नदी बढ़ गई थी, अभी हुआ था जस्ट रिसेंट, बहुत ज्यादा पानी पानी हर जगह चल रहा था, तो उदयपुर में आयरन नदी पूरी बढ़ गई थी है ना, उसका लेवल ज्यादा पहुंच गया। तो आयरन नदी जो होगी वो कहां पर मिलेगी? उदयपुर जिले में, आयरन सभ्यता उदयपुर जिले। तो काली और हनुमानगढ़, ये बात याद रखनी है। नदी कौन सी है? गग्गर नदी। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी है? गग्गर नदी। और उदयपुर में कौन सी नदी है? आयरन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? नागौर में हुआ, कुड़की के अंदर। अच्छा, नागौर में एक गांव था जिसके अंदर राजकीय पंचायत व्यवस्था हुई, बताओ कौन सा गांव है वो? भगदड़ी। भगदड़ी, जहां पे भगदड़ी मच गई थी। और कुड़की के अंदर क्या हुआ नागौर में, बताओ? मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म। एक कुड़ी मीराबाई, है ना? एक कुड़ी कौन है? मीराबाई। तो कुड़की आ जाए तो वो कौन आएगी? मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की के अंदर। और कुड़की किधर है? नागौर में। अब यहां से आया था एनएचएम 2016 में क्वेश्चन, और इस बार भी आने के चांसेस कहां से? यहां से बहुत ज्यादा है। तो इन वाले पॉइंट्स को अच्छे से, मुख्य दुर्ग और वो किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने। इसलिए तो ची ची से शुरू हो रहा है, इसलिए तो चील चिल्ला के मैं बता रहा हूं कि चित्तौड़गढ़ किसने बताया। ये बनाया अलग अलग बनाया, पर मेन आंसर तुमको अगर पूछ लेना कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बताया, तो चित्रांगद ही जाएगा आंसर। आंसर इसका अलग अलग बुक में अलग अलग भी दिया हुआ है, पर आंसर इसके साथ में ची ची करना और कुछ नहीं करना। चित्तौड़गढ़ किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य ने। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है जो, यही तो आया था। नहीं, महाराणा कुंभा का क्वेश्चन, महाराणा कुंभा का ही आया था, पर ये नहीं आया था। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। कैसे याद रखोगे? कुंभा कुंभा, खत्म बात। क्लियर है बात? चित्तौड़गढ़ में चीची याद रखना है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किसने बनाया? कुंभा ने बनाया। उसके बाद में आता है रणथंभौर दुर्ग, ये बनाया राजा जयंत या चौहान शासक ने। इसका फिक्स नहीं है, पर ये बता दिया कि राजा जयंत है। रणथंभौर किसने बनाया? राजा जयंत ने। तो रणथंभौर में जय मिली, क्या जय मिला किससे? तो जयंत ने बनवाया, ठीक है। तो जयंत ने क्या बनवाया? रणथंभौर बनवाया, ठीक है। उसके बाद में आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में, सबको पता है। शुरुआत इसकी राजा मानसिंह ने प्रथम की थी। आमेर का किला बनवाने की शुरुआत किसने की? राजा मानसिंह ने। तो बताओ चित्तौड़गढ़ किसने बनवाया? चित्रांगद। चित्रांगद मौर्य। कुंभलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, उसके बाद में और किला कौन सा बताया, बताओ? तीसरा रणथंभौर। रणथंभौर। रणथंभौर किसने बनवाया? जयंत ने, राजा जयंत ने। उसके बाद में आमेर का किला है, किसने? आमेर का किला किसने बनाया? सवाई मानसिंह प्रथम। सवाई मानसिंह। राजा मानसिंह। सवाई मानसिंह बोलो, राजा मानसिंह बोलो, सब एक ही बात। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मेहरानगढ़। सबको पता है मेहरानगढ़ किधर है? जोधपुर में। और ये किसने बनाया? राव जोधा ने। तो जोधपुर में है मेहरानगढ़, तो जोधपुर में जोधा ही बनवाएगा, राव जोधा, है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया? राव जोधा ने। तो जोधपुर में इसलिए याद रखना है, राव जोधा ने बनवाया। उसके बाद में आता है जैसलमेर का किला, सोनार किला है। अब जैसलमेर में सोनार किला बोलते हैं इसको, और जैसलमेर खुद क्या है? स्वर्ण नगरी बोलते हैं इसको। तो सोनार स्वर्ण एक ही बात है। दूसरा इसमें ये किसने बनाया? राव जैसल ने। तो जैसलमेर। क्लियर बात? अब ये क्वेश्चन तब नहीं आएगा जब तुम सोनार किला अगर क्वेश्चन में आ जाएगा। सोनार किला तुमको बस ये पता होना चाहिए, सोनार वाली बात जैसलमेर की होती है, क्योंकि स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। तो जैसलमेर को बनाने वाला कौन है? राव जैसली। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। इसके बाद में आता है तारागढ़ किला, ये किसने बनाया? अजय राज चौहान ने। अब जो अजय था ना, एक काम था इसका। अजय राज चौहान कौन था? असली में इसका एक काम था, ये क्या देखते रहता था? तारे देखते रहता था। इसको तारे बहुत पसंद। हाँ, इसको हमेशा ये अपने छत पे जाके क्या करता था? तारे देखता रहता था अजय।
पर अगर बोले जयंत ने क्या बनवाया, तो जयंत ने क्या बनवाया? जयंत ने क्या बनवाया? रणथंभौर। और अगर अजय बोल दे, अजय राज चौहान, तो अजय राज चौहान ने क्या बनाया? तारागढ़। तारागढ़। अब क्वेश्चन पता है इनमें से आया था, ये यहां से बात करेंगे। ये क्वेश्चन आया 2016 में। विजय स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ में है, पता ही है सबको, महाराणा कुंभा ने बनवाया। ये क्वेश्चन आया था 2016 में, NHM 2016। अब यहां से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? हवा महल पूछ सकता है इस बार की हवा महल किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह है, मान सिंह नहीं है। गलत होने के चांस इसके रहेंगे सबसे ज्यादा। सबको लगता है हवा महल जयपुर में है, जयपुर का राजा मान सिंह नहीं, कौन है? प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर का सिटी पैलेस किसने बनवाया? सिटी पैलेस जय सिंह ने बनवाया, ना कि मान सिंह ने। जल महल भी किसने बनवाया? जय सिंह ने बनवाया। तो जय सिंह ने दो चीजें बनाई, कौन कौन सी? एक सिटी पैलेस जयपुर का और एक जल महल। तो जल महल और सिटी पैलेस बनाने वाला जय सिंह है। बताओ राजा मान सिंह ने क्या बनाया? आमेर का किला। मान सिंह ने बनाया आमेर का किला, जय सिंह ने दो चीजें बनाई, एक जल महल बनाया और एक सिटी पैलेस बनाया। और उसके बाद में एक प्रताप सिंह आया और प्रताप सिंह ने क्या बनवाया? हवा महल। हवा महल। कैसे याद रखेंगे? देखो सीधी बात है, तो ताप ज्यादा लगेगा ना, गर्मी ज्यादा लगेगी, उसको हवा भी ज्यादा चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। तो हवा उसको चाहिए जिसको ताप ज्यादा लगेगा, तो प्रताप ने बनाया हवा महल। सिटी पैलेस और जल महल ये जय सिंह ने बनाया। जल महल जय सिंह, जय से जल, जय से जय सिंह। और ये जय सिंह ने एक और बनाया सिटी पैलेस। ठीक है, तो जय सिंह ने जल महल तो बनवाया और साथ में एक सिटी पैलेस भी बना दिया। और प्रताप ने क्या बनाया? ताप में हवा महल। मान ने क्या बनाया? मान सिंह ने आमेर। कैसे याद रखोगे? मान सिंह में, मान सिंह में आमेर, मैं आ रहा है ना दोनों में, मान सिंह और आमेर, तो मैं आ रहा है। तो मान सिंह किसने बनाया? मान सिंह ने। मान सिंह किसने बनाया ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? आमेर का किला किसने बनाया? नेक्स्ट, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में, और ये किसने बनाया? उम्मेद सिंह ने। जग निवास पैलेस ये उदयपुर में, ये किसने बनाया? जगत सिंह ने। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जग से जग कर देना, उम्मेद से उम्मेद कर देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। और विजय स्तंभ किसने बनाया? महाराणा कुंभा में। और किसके उपलक्ष्य में बनवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया। विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो अब कुछ चीजें पूछूंगा इतना पढ़ाने के बाद में, कुछ चीजें मेरे को बताते रहना फटाफट फटाफट। बताओ अगर तुमसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ कहां पर है, तो विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। बनाया किसने? महाराणा कुंभा। और किसके उपलक्ष्य में बनवाया? मालवा विजय। मालवा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हवा महल किसने बनाया, तो हवा महल किसने बनाया? प्रताप सिंह ने। और जय सिंह ने क्या बनाया? जल महल और सिटी पैलेस। और अगर तुमसे पूछ ले मान सिंह ने क्या बनाया, तो मान सिंह ने क्या बनाया? आमेर का किला बनाया। उसके बाद में अगर बात करें कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया? कुंभलगढ़ का राणा कुंभा नहीं। उसके बाद में अगर पूछ ले बताओ जोधपुर का किसने बनाया? जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला किसने बनवाया? राव जोधा ने। अगर तुमसे ऐसा पूछ ले बताओ उम्मेद भवन किसने बनाया, तो उम्मेद सिंह ने बनाया। अगर जगत पैलेस पूछ ले उदयपुर का, तो वो किसने बनाया? जगत निवास पूछ ले तो जगत नहीं बनाया। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, प्रथम हस्तकला का केंद्र कहाँ पर है? सबसे बड़ा हस्तकला का केंद्र कहाँ है? गोरानाड़ा। गोरानाड़ा किधर है? जैसलमेर में, जोधपुर में, या जोधपुर के अंदर? अच्छा, ऐसा अगर पूछ ले कि बताओ आयड़ नदी किधर है, तो आयड़ नदी किधर बताओगे? उदयपुर में। और अगर तुमसे ऐसा पूछ ले कि बताओ एक और नदी थी घग्गर नदी, घग्गर नदी किधर है? हनुमानगढ़ में। और वहां पर कौन सी सभ्यता फेमस है? कालीबंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बताओ। अच्छा, फड़ की बात करा जाए, फड़ क्या होता है? फड़ किसको बोलते हैं? जो कपड़े पर जीवन रेखा बताई जाती है लोक देवताओं की। और वो जो होता है वो किसकी फेमस है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसकी है? देवनारायण जी की। देवनारायण की। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती। अब कुछ और प्रमुख मंदिर है, ये अपना लास्ट पॉइंट रहेगा। इसके बाद कल का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नदियां, बंगाल की नदी, ये सारी नदी। अब प्रमुख नदी की बात करते हैं, प्रमुख मंदिर की बात कर रहे हैं। देखो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किधर है? माउंट आबू में। और इसको बनाने वाला विमल शाह और अन्य जैन मंत्रियों द्वारा बनाया गया। कहने का मतलब यही है कि दिल किसके पास था? ओनली विमल खाने वालों के पास, और किसी के पास नहीं। के विमल कौन खाते हैं बोस? एक तो खाते हैं दिल वाले लोग और एक खाते हैं जैन। समझ में आई बात? के बोस इसकी ऐड भी 3 जने करते हैं। कौन कौन करता है? एक शाहरुख खान आ गया, एक तो अजय सबसे देवगन। पुराना चल रहा है, कौन आता है? अजय अजय देवगन। अक्षय कुमार भी आ गया, अब एक चौथा अक्षय भी आ कुमार। गया, टाइगर श्रॉफ भी आ गया ना। तो अब कहने की बात है, विमल असली में नहीं खाते, पर तुमको याद रखना है विमल खाने वाले एक तो जैन है और एक दिलवाड़ा है। मतलब दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसने बनाया? विमल शाह ने बनाया। ठीक है। ब्रह्मा मंदिर किधर है? इधर तो सबको जाना चाहिए। आज तक तुमने सबके मंदिर देखे हैं, शिवजी का मंदिर देखा है? शिवजी का मंदिर सब नहीं देखा? हर जगह होता है। और शिवजी के मंदिर में एक सबसे कॉमन बात है कि पानी हर जगह होता है, हर मंदिर के आसपास पानी मिलेगा तुमको, है ना? क्योंकि शिवजी क्या होते हैं? गुस्से वाले हैं, तो उनके आसपास पानी होना चाहिए। ठीक है, क्रोधी है, उनको पानी चाहिए। ठीक है, दूसरा बात ये है, क्योंकि रौद्र स्वरूप होता है ना। ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं देखा होगा तुमने। ब्रह्मा का मंदिर सुना है क्या? नहीं सुना, है ना? सबसे फेमस एकमात्र मंदिर ये है ब्रह्मा मंदिर, एक ही है, एक ही जगह है, वो भी कहां पर है? पुष्कर के अंदर। और ये गोकुल चंद पारिक ने, असली में तो गोविंद पारिक से याद कर सकते हो, तो गोकुल चंद पारिक याद रख लेना, ठीक है? ब्रह्मा मंदिर। उसके बाद में आता है रणकपुर का जैन मंदिर, जो कि पाली में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर की घाटी आती है ना जब पाली जाते हैं तो, है ना? पाली में जाते हो, रणकपुर की घाटी आती है, तो रणकपुर कहाँ मिलेगा? पाली में। पर इसको बनाने वाला कौन है? धरनक शाह। महाराणा कुंभा के शासन काल में था ये धरनक शाह। देखो, 2 शाह 2 मंदिर बना चुके हैं। विमल शाह ने क्या बनाया? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा ने। और धरनक शाह ने क्या बनाया? रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर। कैसे याद रहेगा? देखो, धर में रे दिख रहा है, रे दिख रहा है ना? रणक दिख जाएगा यहाँ पे तुमको, तो धरनक ने क्या बनाया? रणक बनाया। ऐसे करके याद कर लेना। उसके बाद में एकलिंग जी मंदिर उदयपुर का, ये बप्पा रावल ने बनाया। किसने बनाया? बप्पा रावल ने। तो कुछ लोग फेमस है, उन लोगों के नाम याद रखने हैं। बताओ, मान सिंह ने क्या बनवाया? जल्दी जल्दी बोलते रहो। आमेर। आमेर। प्रताप सिंह ने क्या बनाया? हवा हवा महल। महल। हवा महल। हवा महल। अगर पूछा जाए कि बताओ जय सिंह ने क्या क्या चीज बनाई, तो जय सिंह ने क्या बनाया? जल महल बनाया और सिटी पैलेस बनाया। जल महल। मेहरानगढ़ किसने बनवाया? राव जोधा। राव जोधा। अगर तुमसे पूछ ले कि कुंभलगढ़ किसने बनाया, तो राणा कुंभा। अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया, तो किसने बनाया? विमल शाह ने। और अगर पूछ रहे रणकपुर का जैन मंदिर तो किसने बनाया? ये कुछ रहन ऐसे कर रहे थे, हाँ आए तो तुमको याद आ जाएगा, धरनक शाह। उसके बाद में अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ, हाँ एकलिंग जी का मंदिर यही है पास में। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। ये सारी चीजें यहाँ तक जीके, देखो ये सारी वो है जो है ना हर एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो कल की जो है ना, वो नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल की क्लास तो मिस करना ही मत, क्योंकि नदियां खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ये सब आएगा। ठीक है, सांबर झील, पुष्कर झील। इसके बाद में फिर अपन ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रथम कौन कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम
निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये सारी प्रथम चीजें। उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे करंट में कौन चल रहा है ना, करंट में भी कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे कल की क्लास में, नदियां कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए कोई डाउट तो पूछ सकता है, कोई डाउट?